हैं आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अब की बार किसका बिहार, एनडीए सरकार या नीतीश फिर एक बार? बड़ा सवाल यही है और इन सब के बीच टॉप न्यूज आपको बता दें, बिहार चुनाव के नतीजे आज यानी कि 2 घंटे के बाद से आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। बिहार चुनाव के नतीजे आज आए जाएंगे। 12 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक चले मतदान के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होने जा रही है। बिहार विधानसभा के 243 सीटों के लिए हुए चुनाव प्रचार में आर पार की लड़ाई हमें देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की साख दांव पर है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के वजूद का सवाल भी है। बिहार में इस बार के मतदान में 55% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले, जो 2010 के मुकाबले 2% ज्यादा था। ये मतदाता मुमकिन है इस बार के चुनाव में जो भी नतीजे आएंगे उसमें बड़ी उनकी भूमिका होगी। कई दिग्गज नेताओं की अपनी किस्मत और उनके करीबी नाते रिश्तेदारों की किस्मत भी दांव पर है और आज के नतीजे से बहुत कुछ साफ भी होने वाला है। समूचे राज्य में 39 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर गिनती के सारे इंतजाम पूरे किए जाएंगे। जैसे ही 8 बजेंगे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और अगले 2 घंटों के भीतर स्थिति साफ होने का अनुमान भी लगाया जा सकेगा। तो बस 2 घंटे का और इंतजार और सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना। फिलहाल हमने पूरी तैयारी कर रखी है, आप इंडिया न्यूज की टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। बीजेपी जेडीयू की स्थिति 243 में से कितनी रहने वाली है, स्क्रीन के दाहिनी तरफ हम आपको बीजेपी, एलजेपी, आरएलएसपी और हमको कितनी सीटें आ रही हैं, रुझान क्या कहता है, ये सब बताने वाले हैं। तब जबकि स्क्रीन के दूसरी तरफ जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में रुझान के बाद सीटें किस तरह से तब्दील होंगी वो आपको दिखाएंगे। स्क्रीन के नीचे आप बड़ी खबर देखेंगे और स्क्रीन के ऊपर एक एक सीटों का जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और अन्य के खाते में रुझान के बाद सीटें किस तरह से तब्दील होंगी वो आपको दिखाएंगे। स्क्रीन के नीचे आप बड़ी खबर देखेंगे और स्क्रीन के ऊपर एक एक सीटों का हाल आपको हम बताते हुए चले जाएंगे। फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल ने लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थी और खासतौर से वो नेता जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी बिहार में। फिलहाल कुछ देर का और इंतजार है, लेकिन एग्जिट पोल पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि किसने किसको कितनी सीटें दी थी। वो आपके टीवी स्क्रीन पर बस कुछ ही पलों में आने वाला है। न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए बहुमत से काफी आगे दिख रहा है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 155 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं महागठबंधन को 83 और अन्य को 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं सीएनएक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत से काफी कम यानी 95 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। सीएनएक्स के मुताबिक महागठबंधन को 135 और अन्य को 13 सीटें मिल सकती हैं। आज तक और सिसरो के एग्जिट पोल में एनडीए को महागठबंधन से आगे दिखाया गया है। आज तक सिसरो के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 120, महागठबंधन को 117 और अन्य को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। टाइम्स नाउ सी वोटर के एग्जिट पोल में एनडीए को 111, महागठबंधन को 122 और अन्य को 10 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में एनडीए को 108, महागठबंधन को 130 और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं। न्यूज नेशन के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 114, महागठबंधन को 125 और अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। सभी 6 चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल का औसत निकालने पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखती है। एग्जिट पोल के औसत के मुताबिक एनडीए को 117, महागठबंधन को 119 और अन्य को 7 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि दोनों ही मोर्चे के नेता बहुमत का दावा कर रहे हैं। जब हम बोले तो ये अंदाज बनाए 190 सीट पर महागठबंधन यहाँ से क्लीन स्वीप हुआ है चारों तरफ, गलतफहमी में न रहे। 190 अब बीजेपी को मतलब 10 अपील 40 में जो भी है 40-40 मिला तो मिला नहीं तो भी साफ है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी और 2 तिहाई बहुमत हमारे एनडीए को मिलेगा।
190 जाहिर है वादों का दौर खत्म हो चुका है। अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जो 6 एग्जिट पोल हमने आपको दिखाए हैं उनमें से 4 महागठबंधन की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि 2 ऐसी हैं जो एनडीए के लिए खुशखबरी लेकर आई है। लेकिन ज्यादा देर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 8 बजे से यानी कि ठीक 2 घंटे के बाद वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा। और इंडिया न्यूज की खास तैयारी खासतौर से अपने दर्शकों के लिए आप टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। और बिहार चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन नतीजों को लेकर रात कैसे बीती और दिल की धड़कनें किस तरह से बढ़ी हुई हैं नेताओं की, यही करेंगे हम चर्चा। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हुए बातचीत की शुरुआत में करूंगी। आरजेडी दफ्तर से अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू ऑफिस से अरविंद चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, लालू प्रसाद यादव के निवास से हमारे साथ राकेश सिंह और पटना बीजेपी दफ्तर से यतेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रकाश पांडे हमारे साथ नीतीश कुमार के घर से जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले प्रकाश, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, चूंकि 4 सर्वे जो 4 एग्जिट पोल हैं वो दिखा रहे हैं महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन लालू यादव 190 सीटों पर जीत का दावा करते हुए, नीतीश कुमार अब तक सामने नहीं आए हैं। वहां पर किस तरह की गहमागहमी इस वक्त आप देख रहे हैं? चित्रा, अभी सुबह सुबह का वक्त है तो जाहिर सी बात है गहमा गहमी अगर राजनेताओं की बात करें तो वैसी कुछ नहीं है। अभी केवल यहाँ मीडिया वाले मौजूद हैं, पीछे 7 सर्कुलर रोड है। जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार ने, तभी वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद दोबारा जब मुख्यमंत्री बने भी तो वो एक अणे मार्ग जो आधिकारिक आवास है मुख्यमंत्री का, वहां पे नहीं गए। तो अब यहाँ से मात्र 1 रोड की दूरी है। तो अब ये देखना है कि जो 8 बजे नतीजे आने शुरू होंगे और रुझान 11 बजे तक पता चलेगा, तो उसके बाद ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि यहाँ गहमा गहमी बढ़ती है और ये दूरी जो 1 रोड की है, 1 अणे मार्ग तक आधिकारिक जो आवास है, वो नीतीश पूरी कर पाते हैं कि नहीं। और जहां तक कल की बात है तो कल गहमा गहमी अगर देखी जाए तो महागठबंधन की तरफ से केवल लालू प्रेस से मिले, बाकी अनौपचारिक रूप से मैं खुद यहां पर आया, नीतीश जी सबसे मिले, कई पत्रकारों से और तमाम नेता यहां मौजूद थे जो आ रहे थे, मिल रहे थे। अनौपचारिक बातचीत में जो है वो लगातार ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि वो बहुत निश्चित हैं और कहीं ना कहीं अपनी बॉडी लैंग्वेज से चाय भी पी रहे थे, हम लोग साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे कि दिल्ली से आप लोग आए हैं, इतना महत्वपूर्ण, इतना मेजर इंपॉर्टेंट आप लोगों ने बना दिया है, मीडिया ने इस चुनाव को, इस तरह की बातें वो जरूर कर रहे थे और अपनी तरफ से लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अगर जिक्र करेंगे तो वो हो सकता है कि वो नेगेटिव चला जाए। वो लालू जी ने ऑलरेडी जिक्र कर दिया था, तो वो केवल मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, हम लोग लगातार पूछते रहे। अलबत्ता वो दिल्ली की बात जरूर करते रहे कि कैसा माहौल है, क्या चल रहा है वहां पे, और राजनीति के अलावा और बातें कर रहे थे कि मैं जब दिल्ली में था तो आप लोग तब आते थे मेरे पास। यानी कि कुल मिलाकर अपने अनुभव को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि सीटों को लेकर ज्यादा कुछ उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव दमखम से कह रहे हैं कि 190 सीटें यानी कि बहुमत के लिए चाहिए 122, उससे कहीं ज्यादा सीटें जीतने का दावा महागठबंधन के लिए वो कर रहे हैं। सीधे रुख करेंगे अमित, हमारे सहयोगी लालू प्रसाद यादव के निवास स्थान से जुड़ चुके हैं। हर रोज हमने देखा था किस तरह से जोश और जुनून के साथ लालू प्रसाद यादव अपने चुटीले अंदाज में लोगों को रिझाते थे, लेकिन सुबह सुबह का वक्त है, पत्रकारों से मुखातिब हुए क्या और आज खासतौर से जब रिजल्ट आने की बारी है उनकी ओर से कुछ कहा गया क्या अमित? देखिए चित्रा, लालू प्रसाद यादव बेहद गदगद है और ये बार बार इस बात का इजहार उन्होंने कर दिया है। सुबह सुबह वो जग गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी से मुलाकात, मीडिया कर्मी से मुलाकात नहीं की है। लेकिन देर रात तक मैं उनके साथ काफी समय तक मैंने बिताया था, तो काफी वो इस अपने जीत के लिए काफी आसान्वित थे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो मैंडेट मिलेगा वो सबके लिए चौंकाने वाला होगा। ताकि जिस तरीके से क्रिकेट मैच लोग देखते हैं और जिस तरीके से इंडिया टीम जीती है कल दक्षिण अफ्रीका से, उससे बड़ी जीत होगी। यानी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लालू यादव और तमाम जो उनका पूरा परिवार जो है बेहद गदगद है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे हैं आरजेडी को और फिर जेडीयू को, महागठबंधन को, तब कहीं ना कहीं लालू यादव के अंदर जो है बार बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देख सकती है किस तरीके से लालू गदगद होकर सेब खाते हुए, हमने एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें दिखाई थी उसमें भी ये जाहिर करते हैं लालू यादव। और अभी जिस तरीके से मिजाज है, सुबह से लालू यादव ने तय कर लिया है कि टेलीविजन से वो चिपके रहेंगे और तमाम जो पूरा परिवार जो है, चाहे वो मीसा हो, उनके दोनों जो बेटे
एनडीए जो उम्मीदवार है उनकी जो पत्नी राबड़ी देवी है, तमाम लोग जो टेलीविजन से चिपके रहेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से रुझान जो उनके पक्ष में आएगा। तो लालू यादव बिल्कुल आप हमारे साथ आरजेडी दफ्तर से जुड़े हुए हैं और फिलहाल वहां पर सन्नाटा हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के घर से राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख करूंगी, लेकिन उसके पहले बीजेपी के खेमे में क्या चल रहा है यतेंद्र अगर टीवी स्क्रीन पर सामने आए। यतेंद्र, आपसे ये मेरा सीधा सा सवाल है, बीजेपी में सन्नाटा देखने को मिल रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि पूरे दमखम से जिस तरह से लालू 190 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, बीजेपी में अभी सन्नाटा है। बिल्कुल चित्रा, अगर मैं बीजेपी ऑफिस की बात करूं, यहाँ तैयारियां बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आमतौर पर ये होता है जब बीजेपी आश्वस्त होती है तो काफी तरह की तैयारियां की जाती हैं, काफी होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, लेकिन मैं बीजेपी ऑफिस का आपको नजारा भी दिखाना चाहूंगा कि कहीं कोई नया होर्डिंग यहाँ पर नहीं लगाया गया। हालांकि एक होर्डिंग जो लगाया गया उसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को जगह दी गई, यानी कि अभी भी रिजल्ट आने वाला है आज के दिन, लेकिन और किसी बिहार बीजेपी लीडर्स को इसमें जगह नहीं दी गई। हालांकि दावे जरूर बीजेपी की तरफ से काफी ज्यादा किए गए हैं, 130 से 140 सीटें वो बता रहे हैं। जब बिहार इलेक्शन शुरू हुआ था तो मिशन 185 प्लस का दिया गया था, तमाम बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन अब जब रिजल्ट आ गया है तब उस तरह की कह सकते हैं सुगबुगाहट कहीं भी बीजेपी में नहीं दिखाई दे रही है कि वो जीत की तरफ आश्वस्त नजर आए। इस तरह की कोई तैयारी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। हालांकि 2 दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और जो संघ की तरफ से जो बीजेपी के प्रभारी हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल और संगठन महामंत्री रामलाल की बैठक हुई थी, उसमें 127 सीटों के आसपास का आकलन किया गया था और संघ की तरफ से भी अपने आंकड़े पेश किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने बीजेपी ऑफिस में कोई भी तैयारियां नहीं की है, क्योंकि कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बरकरार है बीजेपी नेताओं में। आपके पास लालू प्रसाद यादव कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इत्मीनान से देख रहे हो, निकल के आए हैं। अच्छा लालू, आज 2 घंटे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। आपने जो दावा किया था 190 सीट का, हम एकदम कायम है। बहुत सीट आ रहा है हम लोग को, बहुत। अब आराम से रहो तुम लोग। लालू जी, जीतने में सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, आपको क्या लगता है? यदि सब डिटेल शाम को बात होगी कि सब और इसके बाद तो फिर आप बनारस निकल जाएंगे लालू जी? हाँ, बनारस हाथ से निकल जाएंगे। नहीं, बाद में निकलेंगे, बताएंगे टाइम। अब जगह हो गए लालू यादव सवेरे सवेरे आज जग के निकले हैं और साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव जो कि कि बहुत सीटें आ रही हैं, हालांकि 190 सीटें आ रही हैं, इसका दावा पिछले काफी दिनों से वो करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन आज बहुत सीटें आ रही हैं और उन्होंने ये भी साथ में जोड़ा कि जब महागठबंधन जीतेगा तो उसके बाद बनारस में जाकर, यानी कि संसदीय क्षेत्र नरेंद्र मोदी का, वहां पर जाकर ये लोग सेलिब्रेट करेंगे, जश्न मनाएंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव जो खुद राघोपुर से मैदान में है, लालू प्रसाद यादव के बेटे, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। सुनिए किस तरह से तेजस्वी ने किया है अपनी जीत का दावा। बिहार की सत्ता किसके हाथ जाती है, बस कुछ पलों का इंतजार करना होगा। कि रात भी बहुत कटी होगी, बहुत मुश्किल से कटी। कल की जो रात थी थोड़ी लंबी थी, मगर फिर भी हमें पूरा आज सुबह पूरा विश्वास है कि ये सुबह और रात से सारा दिन हमारा अच्छा जाएगा। बहुत जगहों पे एग्जिट पोल में आप लोगों की बढ़त है, लेकिन कुछ एक जगह पे ऐसे एग्जिट पोल हैं जिसपे कि हो सकता है कि आपके लिए सोचने वाली बात हो। क्या लगता है, इनसे कुछ कहीं डर लगता है कि ऐसे एग्जिट पोल कहीं आपको परेशान करते हैं? नहीं, देखिए एग्जिट पोल्स वगैरह होते हैं, सभी चैनलें करती हैं और आजकल तो सारी पार्टियां भी करने लगी है। तो जो हम लोगों का जो इंटरनल जो सर्वे है, और खासतौर पे हम लोगों ने तो हर बूथ का कैलकुलेशन रखते हैं, हम लोग हर घर को टच करने का काम करते हैं। जहां तक एग्जिट पोल की बात है, ठीक है, कई बातें उनकी सच भी होती हैं, कई बातें नहीं भी होती हैं। कहा जा रहा है कि एमवाई समीकरण जो है काफी मजबूत हुआ है इस बार 90-95 के बाद। देखिए मजबूत हुआ है, सिर्फ एमवाई की बात नहीं है। मेरे ख्याल से जितने भी पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, महादलित हैं, जिस हिसाब से जो बीजेपी का जो उनका जो पॉलिसी जो उन लोगों ने सामने रखने का काम किया, जिस डिजाइन को उन लोगों ने सामने रखने का काम किया, तो मेरे ख्याल से जो पिछड़ी जातियां या दलित समाज के लोग हैं, उनका जो कहीं ना कहीं जो झुकाव पिछले बार लोकसभा चुनाव में जो दिखता था, एक तरफा पलट गया। क्योंकि जिस हिसाब से मोहन भागवत जी ने जिस हिसाब से आरक्षण का बात को छेड़ने का काम किया, तो उससे लोग काफी अपेक्षा मानते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट होगा अगर बीजेपी हारती है तो। मोहन भागवत जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कहा, शुरू से ही महागठबंधन एक तो मजबूत पोजीशन पे थी, मगर जिस हिसाब से बीजेपी के लोग माहौल बनाने में लगे हुए थे, मेरे ख्याल से
उन पे जो माहौल बनाने की जो शुरुआत जैसे हुई उस हिसाब से बीजेपी ने शुरुआत नहीं कर पाई। तो क्या लगता है कि अभी भी लोगों के जहन में जो आपकी जीत होगी या फिर जो कि नतीजे आएंगे उसमें महत्वपूर्ण है कि जाति का मुद्दा अहम है या फिर विकास भी रहा है इसमें? देखिए, विकास तो मुद्दा है ही, विकास मुद्दा पहले भी था, अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। अमेरिका में भी विकास का मुद्दा है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसको हम नकार नहीं सकते। मगर जहां तक जातियां की बात है, शुरू से ही कितनी सदियों से ये चला आ रहा है, ये परंपरा, आप इसको नेग्लेक्ट आप नहीं कर सकते। अब भले ही लोग कैमरे के सामने कुछ भी बोले, मगर काम फिर वही करते हैं, जाति के आधार पर ही लोग करते हैं। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लगता है कि अब जब रिजल्ट आने वाले हैं तो नतीजे ऐसे होंगे जो बिल्कुल बीजेपी के लिए चौंकाने वाले होंगे और हमारी यानी कि महागठबंधन की जो पार्टी है उसके लिए बेहद सुखद होगा। तो कुछ पलों बाद ये पता चल पाएगा कि क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, किसकी जीत और किसकी हार होती है। कैमरामैन मनीष के साथ अमित कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना। 26 साल के तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। सतीश कुमार यादव जिन्होंने उनकी मां राबड़ी देवी को 2010 में हराया था, वो इस बार बीजेपी के टिकट पर तेजस्वी को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन तेजस्वी पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं। सीधे रुख करेंगे राकेश कुमार सिंह, हमारे सहयोगी लालू प्रसाद यादव के घर से जुड़ चुके हैं। अपने ही अंदाज में सुबह सुबह लालू यादव के दर्शन हुए और एक बार फिर से बहुत सीटें आ रही हैं, ये बातें कहकर राकेश जीत का दावा करते हुए लालू यादव। देखिए चित्रा, लालू अपने अंदाज में दिखे और जिस तरह से जो खबरें आ रही थी कि लालू जी 4:30 बजे जग गए हैं और उसके बाद वे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। वॉक करने के बाद अभी जिस तरह से आए वो नहा चुके हैं और उन्होंने जिस तरह से दावा किया कि जो 190 सीट जो लगातार वो दावा करते रहे हैं 5वें चरण के बाद, अभी भी उस पर कायम है और साफ तौर पे कहना है कि जीत जो है महागठबंधन की होगी। और जिस तरह से जो एग्जिट पोल है उस पर वो काफी गुस्से में थे, लेकिन उनका दावा है, उनका गणित है कि 190 सीट महागठबंधन जीतेगी और बिहार का मुखिया महागठबंधन का नेता होगा। एग्जिट पोल पर उन्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 में से 4 तो महागठबंधन को ही जिता रहा है। हालांकि गुस्सा होने की एक वजह यह जरूर हो सकती है कि उसमें भी ज्यादा सीटें जेडीयू को मिलती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी को कम, शायद इस वजह से नाराजगी हो। एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग हिस्सों से। अरविंद, आपका रुख करते हुए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बार बार वो सामने आ रहे हैं और उनकी ओर से ये दावा किया जा रहा है कि हो। एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग हिस्सों से। अरविंद, आपका रुख करते हुए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव बार बार वो सामने आ रहे हैं और उनकी ओर से ये दावा किया जा रहा है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं चुनावों के दौरान का, लेकिन कितनी सीटों पर महागठबंधन जीत रहा है इसको कहने से वो बच रहे हैं। फिलहाल अपने सहयोगी का हम रुख करें, लेकिन एक बार फिर से टीवी स्क्रीन जो हम आपको दिखा रहे हैं उसको फिर से मैं डिफाइन करना चाहूंगी। 243 सीटों पर बिहार में हो चुके हैं मतदान। आज बारी है मतगणना की। काउंटिंग 8 बजे से यानी कि कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी। बीजेपी प्लस को कितनी सीटें आती हैं, जेडीयू प्लस को कितनी सीटें आती हैं, यही बड़ा सवाल है। और अगर 2010 के आंकड़े में जल्दी से आपको बता दूं, फिलहाल हम आपको दिखा भी रहे हैं कि जैसे जैसे 2015 के आंकड़े आएंगे वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आता हुआ रुझान और नतीजों के रूप में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। बीजेपी ने 91 सीटें जीती थी, एलजेपी ने 3 सीटें जीती थी, आरएलएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। हम के साथ 12 विधायक चले गए थे, लेकिन 20 सीटों पर हमने एनडीए के साथ चुनाव लड़ा है। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने 142 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीती थी 115 सीटें आरजेडी को मिली थी। सिर्फ 22 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी, सिर्फ 4 सीटें और अन्य के खाते में गई थी 7 सीटें। लेकिन इस बार का नतीजा क्या रहता है, ये अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। सीधे रुख करते हुए अरविंद चतुर्वेदी, आपका। अरविंद, सवाल बड़ा यह है, अगर महागठबंधन की जीत दिखाई जा रही है बार बार और इस बात का दावा खुद महागठबंधन कर रहा है, लेकिन आपके पीछे मैं देख पा रही हूं जेडीयू ऑफिस फिलहाल अभी सन्नाटे में है। चित्रा, निश्चित रूप से जेडीयू ऑफिस तो सन्नाटे में है। नीतीश कुमार भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कल ये दावा किया था कि
वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है बीजेपी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। मैं आपको बता दूं कि वशिष्ठ नारायण सिंह जो है नीतीश कुमार के बहुत विश्वास पात्र माने जाते हैं और कल उन्होंने दावा इंडिया न्यूज से बातचीत में किया था। उनका कहना था कि हम बहुत आसानी से 150 से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे। चित्रा, बेचैनी की जो हालत है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल देर रात 3 जनता दल यू के प्रत्याशियों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। 2 बीजेपी के प्रत्याशी जो लड़े थे चुनाव उनको अस्पताल जाना पड़ा क्योंकि इतनी ज्यादा उनका बीपी इतना ज्यादा बढ़ गया था जिसकी वजह से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो आप समझ सकती हैं कि जैसे जैसे रिजल्ट परिणाम आने की बात हो रही है वैसे वैसे लोगों की कितनी बेचैनी बढ़ रही है। इस बात से स्पष्ट होता है कि कल 5 लोग हॉस्पिटल चले गए। अब से थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी और उससे पता चलता है कि आखिर महागठबंधन आगे रहता है या एनडीए। जो भी कुछ होगा चौंकाने वाला होगा, ऐसा सभी का कहना है। चलिए, जो लोग अस्पताल में हैं हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। राकेश सिंह भी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, उनका मैं रुख करूंगी, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं नंद किशोर यादव जो कि बीजेपी के नेता हैं वो किस तरह से कर रहे हैं एनडीए की जीत का दावा। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने, सुनिए। मतगणना शुरू होने में कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव हैं जो कि खुद प्रत्याशी हैं। नंदकिशोर जी, क्या रात में ठीक से नींद आई? देखिए, नींद आराम से आई। हम लोग तो मनाते रहे कि रात छोटी हो जाए और हम लोग को तो छोटी रात दिखाई पड़ी। सवेरे उठने के बाद स्वाभाविक रूप से हम सबको उत्सुकता है कि मतगणना कब प्रारंभ हो जाए। अच्छा, क्या एनडीए के किस तरह से आप देख रहे हैं एनडीए के परिणाम? एनडीए के देखिए, जीत के प्रति हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हैं। जहां हम अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं वहीं साथ साथ एनडीए गठबंधन को भी स्पष्ट बहुमत पाएगा, इसमें कोई संदेह मन के अंदर नहीं। क्या एग्जिट पोल में जिस तरह से बातें आई, जिस तरह से आई बातें, क्या कभी चिंता की लकीरें बढ़ी उससे? देखिए, एग्जिट पोलों पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है वो हमें इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि जीतेंगे हम ही। अच्छा, लालू प्रसाद जी 190 सीटों का दावा कर रहे हैं कि उनका गठबंधन 190 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। ये लालू जी के बयानों का कोई अर्थ नहीं रहता है। आपने 2010 के विधानसभा चुनाव में उनके बयान देखे होंगे, आपने 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद उनके बयान देखे होंगे, 2015 में ये जो झारखंड के विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद बयान देखे होंगे। तीनों बयानों को आप देख लेंगे तो आप इन बयान पर कोई ध्यान ही नहीं देंगे क्योंकि इनको ज्यादा बड़ी बड़ी बात बोलने का केवल आदत पड़ गई है, जमीन से कोई वास्ता नहीं रह गया। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव जिनका साफ तौर पे कहना है कि एनडीए अच्छी बहुमत लाएगी और एनडीए की ही सरकार बनेगी। क्या नाम है? गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, पटना, बिहार। नेता विपक्ष नंदकिशोर यादव को आप सुन रहे थे। नीतीश बीजेपी सरकार में पर्यटन मंत्री भी नंदकिशोर यादव रह चुके हैं अपनी जीत का दावा करते हुए। हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। एक बार प्रकाश पांडे, सीधे आपका रुख करते हुए, महत्वपूर्ण यही हो जाता है बिहार के चुनावों को अगर हम देखें तो नीतीश वर्सेस नरेंद्र मोदी, इसी तरह से पूरा का पूरा माहौल रहा है। लेकिन आज जब नतीजे आएंगे तो वो काफी ज्यादा ये दिखाएंगे कि विकास मॉडल किसका सबसे ज्यादा आगे रहा। चूंकि आप दिल्ली की राजनीति को भी अच्छे से समझते हैं और बिहार में भी आप काफी दिनों से बने हुए हैं, इस दौरान क्या कुछ नई बातें उभर कर सामने आई? चित्रा, देखिए, विकास एक प्रमुख मुद्दा रहा। चाहे महागठबंधन के नेताओं से बात की जाए वो भी विकास की बात करते थे और एनडीए के नेताओं की बात की जाए वो भी विकास की बात करते थे। पर क्या विकास होगा इसके बारे में क्लियर नहीं थे। और तो और पार्टी के कार्यकर्ता भी विकास एक शब्द को ऐसे जोड़ लिया उन लोगों ने कि विकास होगा, पर क्या विकास होगा? तो ये कोई नई चीज। हाँ, ये जो आपने कहा कि बिल्कुल नीतीश वर्सेस नरेंद्र मोदी ये चुनाव हो गया था तो वो हो गया था और वही वजह है कि इस वक्त जो है जो नतीजे इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल अनौपचारिक बातचीत में भी जो है वो कहीं ना कहीं जितने भी पत्रकार, खासकर दिल्ली से आए पत्रकार जो है जिनको शक्ल से जानते हैं या जिनको नाम से भी जानते हैं, उनसे वो लगातार ये था लेने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह का माहौल है दिल्ली में, क्योंकि अपनी तरफ से वो बॉडी लैंग्वेज से कुछ भी शो नहीं करना चाहते थे कि वो कितने अंदर से क्या सोच रहे हैं या क्या नहीं, क्योंकि उन्होंने लगता है कि ये जिम्मेदारी लालू जी को दे दी है कि दावा वो करे, क्योंकि पूरे चुनाव भर भी जो है वो इस तरह के दावे अगर लालू जी कोई बयान दे देते थे तो उस पर वो कुछ मुकर होके कुछ बोलते नहीं थे, तो वो केवल था लेने की कोशिश करते रहे कल बातचीत में भी और आज भी जो है। अभी तक जैसे लालू जी अपने चिर परिचित अंदाज में घर के बाहर निकले, हालांकि दोनों के घरों की दूरी बहुत कम है, एक घर बीच में है, तो लालू जी और नीतीश एक तरह से पड़ोसी भी हैं, पर यहाँ पे अगर आप देखें तो मीडिया के अलावा कोई नहीं है, केवल पुलिस वाले हैं, उनके सुरक्षाकर्मी। अंदर क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है, तो वो बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। और 8 बजे जब नतीजे आने शुरू होंगे तो 10 से 11 बजे उम्मीद ये की जा रही है, जो बहुत पूछने पता चल रहा है, उसके बाद ही कुछ गहमा गहमी शुरू होगी। लेकिन ये तय है कि ये चुनाव जिस तरह से
मोदी वर्सेस नीतीश रहा तो धुरी अगर महागठबंधन के पक्ष में जाता है तो नीतीश एक बहुत बड़ी धुरी बनकर उभरेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और तकरीबन 2 दशक तक एक दूसरे को कोसने वाले नेता आज एक दूसरे की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जीत के दावे करते हुए। फिलहाल लालू यादव आज अपने घर के बाहर अपने ही अंदाज में दिखाई दिए। किस तरह से एक बार फिर से उन्होंने किया है अपनी जीत का दावा, सुनिए। लालू जी जीतते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, आपको क्या लगता है? यार ये सब डिटेल शाम को बात होगी कि सब और इसके बाद तो फिर आप बनारस निकल जाएंगे लालू जी? बनारस हाथ से निकल जाएंगे। नहीं, बाद में निकलेंगे, बताएंगे टाइम। अब रहो तुम। जीत की खुशी बनारस में जाकर सेलिब्रेट करेंगे लालू प्रसाद यादव। महागठबंधन 190 सीट जीतेगा, इस बात का दावा एक बार फिर से करते हुए लालू प्रसाद यादव 6:22 सुबह के हो चुके हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बैलेट पेपर सबसे पहले काउंट किए जाएंगे और उसके बाद खुलेगा ईवीएम, जिसमें जनता ने तय कर दिया है कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। इस बड़ी खबर पर लगातार इंडिया न्यूज की नजर बनी हुई है। एक बार फिर से आप देख रहे हैं, खासतौर से अपने दर्शकों के लिए इंडिया न्यूज ने कर रखी है सही तैयारी, बिल्कुल स्पष्ट तैयारी और सही नतीजे, सबसे तेज नतीजे। सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया न्यूज पर। फौरन लौटते हैं।